हेलो माय फूडीज, क्या आप जानते हैं कि हलवाई के पास मिलने वाला सोन हलवा बनाने में कितना इजी और आसान होता है। नहीं ना, हमेशा हमें यही लगता है कि भाई इतना मज़े का सोन हलवा है, जितना ये खाने में मज़े का है बनाने में उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे ना तो 100% मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से बना लेंगे। बस आपने रेसिपी को लास्ट तक फॉलो करना है। तो किस तरीके से रेसिपी बनेगी, चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सोन हलवा बनाने से पहले हम सारी चीज़ें अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, देन हम कुकिंग प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए कुकी कटर। तो यहाँ पे हमने कुकीज़ के कटर जो होते हैं ना वो ले लिए हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इनको छोटी सी कटोरी में बना सकते हैं, या आपके पास कोई ऐसा बर्तन हो जो कि छोटा हो और साइज़ में इनके जितना हो, ठीक है, आप उसमें बना सकते हैं ईजिली। तो इनको हमने क्या करना है, घी के साथ अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है, ठीक है। और ये देखें, इस तरीके से प्लेट को भी अंदर से ग्रीस कर लेंगे, ठीक है। इनको हमने प्लेट में ही रखना है। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ नट्स। तो यहाँ पे हमने लिए हैं बादाम और पिस्ते। उनको हम इस तरीके से बिल्कुल सांचे के बीच में हमने इसमें भर देने हैं, ठीक है। सारी हम इनको फिल कर लें, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो ये देखें, फर्स्ट स्टेप हमारा बिल्कुल रेडी है। चलें चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें चाहिए यहाँ पर मैदा। तो मैदा हमने 5 टीस्पून यूज़ किया है। 5 टीस्पून ही हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। आप कोई सा भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बस एवरीडे यूज़ ना कीजिएगा, अदरवाइज आप कोई सा भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और याद रखिएगा, मेजरमेंट आपने इनकी अच्छे तरीके से रखनी है, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इनको साइड पे रख देंगे और चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। चलें जी, 5 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे घी, ठीक है। और आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। देन हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑफ शुगर। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं जनाब, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को कर दें प्रेस, क्योंकि आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पर मज़ीद मज़े की रेसिपीज़। तो आप सबको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है आजकल जो मैं अपलोड कर रही हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ना और उनको रिप्लाई करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आपने कमेंट लाजमी करना है, ठीक है। चलें जी, अब हम इनको तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट ना हो जाए, अच्छे तरीके से कैरेमलाइज ना हो जाए। फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम रखी है, ठीक है। हाई फ्लेम आपने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी। मीडियम फ्लेम पे आपने इनको अच्छे तरीके से कुक करना है जब तक कि चीनी अच्छे तरीके से कैरेमलाइज ना हो जाए। तो ये देखिए, चीनी पिघलना स्टार्ट हो चुकी है। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और इसमें एक दाना भी ना रहे। तो ये देखिए, चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है, इसमें एक दाना भी नजर नहीं आ रहा। तो आपने बस इतना ही इनको अच्छे तरीके से मेल्ट करना है। चीनी मेल्ट हो जाए तो आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। चलें जी, अब हम इसमें मिल्क पाउडर और मैदा शामिल करेंगे जो हमने अभी अभी मिक्स करके रखा हुआ था। तो थोड़ा थोड़ा सा करके डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। केयरफुली आपने इसको मिक्स करना है, क्योंकि चाशनी बहुत ही गर्म होती है। तो अपने हाथों का और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्लेम आपने यहाँ पर बंद कर देनी है, बिल्कुल ऑफ कर देनी है, और आपने इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है ताकि मैदा और मिल्क पाउडर अच्छे तरीके से घुल मिल जाए और ये बैटर सा तैयार हो जाए। तो जल्दी जल्दी से आपने इसको मिक्स करना है, जल्दी आपने इसको मिक्स करना है, पर ध्यान से, केयरफुली, और आपने इसको एहतियात से पकाना है, ठीक है। तो ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलें अब इसको सांचों में फिल करते हैं। तो आपने इनको इस तरीके से कुकी कटर में डालते हुए बहुत एहतियात के साथ इसको डालना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। हाथों के साथ तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, किसी भी स्पून और या स्पंजला की हेल्प से आपने इसको डाल देना है और प्रेशर के साथ आपने इसको इस तरीके से प्रेस करते जाना है ताकि ये जल्दी से सांचों में सेट हो जाए। सारों को हम इस तरीके से फिल कर लेंगे, फिर हम आपसे मिलते हैं। चलें जी, अब हम इनको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो सके और ठंडे हो सके। तो 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं। चलें अब हम इनको कुकी कटर में से हटा लेते हैं और फिर इनका फाइनल लुक आपको चेक करवाते हैं।
तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कटर में से बाहर निकाल लेना है। और ये देखें आप इसका फाइनल लुक चेक करें, कितना मजे का और कितना यमी यमी सा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हमने आपको सोन हलवा बनाना सिखाया है और इसका टेस्ट भी 100% हलवाई के जैसा ही है। आप ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो ये थी आज की मीठी मीठी सी और स्वीट स्वीट सी रेसिपी। आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।